Okay, students, how are you? Fine. In this video, we discuss next question number 9. Okay. Last time we solved exercise 3.1, question number 8, and in this video we solve question number 9. So question number 9 is here. Observe the following pattern and write the next two line. Okay. So here you observe the pattern. 1 square plus 2 square plus 2 square equal to 3 square. Okay. Here 2 square plus 3 square plus 6 square equal to 7 square. Here we know that first two number multiply the third number. Okay. Here 1 and 2 multiply 1 and 2. 2 is answer, so 2 multiply और नेक्स्ट इक्वल टू इज 1 इंक्रीजिंग, मतलब बाद वाला जो है वो क्या है, इस थर्ड नंबर से एक ग्रेटर है. देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो है 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6, so 6 square और नेक्स्ट इज 7 1 ग्रेटर and here 3 square 4 square, so multiply with 12 and 1 is 13 is greater. So now last here in this question last pattern is 5 square 6 square and 30 square. 5 multiply 6 30 square, so 31. So after 6 पे ख़त्म हो गया है पैटर्न, तो उसके बाद हमने 6 से स्टार्ट किया. ओके, क्योंकि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न चलेगा 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई 42 स्क्वायर और इंक्रीजिंग 43 स्क्वायर. नेक्स्ट 7 स्क्वायर पे एंड हुआ है, तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 56 स्क्वायर, 1 is increasing, so 57 is increasing. Okay, and here next observe the following pattern and complete the next two line. Here 15 square, so 1 multiply 200 plus 5 square equal to 225. Okay, so here you know tens number. Okay, tens multiply increasing 1 means यहाँ पे जो tens है उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करके वो 100 बन जाएगा. तो यहाँ पे देखिए 25 है, तो 2 तो लिखेंगे और 2 से एक ज़्यादा 3 लिखेंगे, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई होकर 100 बनेगा और 5 स्क्वायर जो 1 से उसका स्क्वायर तो ऑटोमेटिक चलेगा, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर. तो आंसर जब होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो 600 प्लस 25, तो 625. हियर 35 स्क्वायर. सो आगे क्या है, जो 5 का तो स्क्वायर है ना सेपरेट लिखा हुआ है, आगे का जो 3 है वो 3 और उससे एक इंक्रीजिंग 4, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 तो 1200 और 25 तो 1225 हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे 45 का स्क्वायर है, तो 4 लिखा हुआ है, उसका एक इंक्रीजिंग 5 और वो 100 में बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर जो लास्ट 1 है वो तो सेम चलेगा. तो इसी पैटर्न पर 55 का क्या आएगा 5 इंटू 6 तो दिया हुआ है, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा 100, तो 100 फिल करना है प्लस 25 बनेगा 5 स्क्वायर 25, सो आंसर इज. एंड हियर 65 स्क्वायर, सो 6 और इंक्रीजिंग 1 7 और 100 लिखा है 25, तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 7 42, तो 4200 मतलब 4200 प्लस 25, सो 4225 इज आंसर. ओके स्टूडेंट, सो 2 क्वेश्चन वी फिल अप, हमने इनको फिल कर दिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. तो यहाँ पे हम 11 क्वेश्चन का सेकंड वाला कर रहे हैं 35, कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे. वी टेक x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. ओके, तो आप कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, a और b भी यूज़ कर सकते हैं, x और y भी यूज़ कर सकते हैं. तो जो लास्ट है उसको तो आपको y लेना है, और जो टेंस है जो आगे वाला है उसको x लेना है, या फिर आप कह सकते हैं आगे वाले को x पीछे वाले को y. ओके, 2 नंबर का अगर है क्वेश्चन तो हम इस मेथड से 2 नंबर डिजिट के स्क्वायर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करने के लिए 3 कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड. ओके, एंड कॉलम वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉलम x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ सेकंड कॉलम 2xy एंड वैल्यू ऑफ थर्ड कॉलम y स्क्वायर. ओके, तो यू पुट द वैल्यू ऑफ x मीन्स x वैल्यू इज 3, सो 3 स्क्वायर 2 इंटू
2 into xy, so 2 into 3 into 5, and last is y square, so you write the 5 square. Okay, and here 5 square means 25. Okay, and 2 into 3 into 5 means 30. 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. ओके, एंड 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है. अब लास्ट कॉलम में 5 जो वंस होगा उसको हम लेंगे. वंस डिजिट हमेशा लेना है हमें. सो वंस पे अंडरलाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड, और इसका जो टेंस है, जो 2 है वो कैरी करेगा, उसको हम नेक्स्ट कॉलम में पुट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट कॉलम में उसको ले जाएंगे. तो नेक्स्ट कॉलम में पहले वैल्यू क्या आई 30, उसमें ये 2 उधर चला गया रिमेनिंग. सो 30 + 2 32. ओके, और अब 32 के बाद यहाँ का वंस पर अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ का जो रिमेनिंग है वो जो टेंस है वो अगले वाले में चला जाएगा. सो एट द नेक्स्ट, तो 9 + 3, तो यहाँ पे हुआ 12. और लास्ट जो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम के सारे डिजिट अंडरलाइन होंगे. ठीक है, सो वी राइट द स्क्वायर ऑफ 35. वंस अंडरलाइन वाले को लिखना है, तो ऑल द डिजिट 12 एंड हियर इज 2 एंड लास्ट वन इज 5. सो 1225 इज आंसर. ओके, तो इस तरीके से हमारा कॉलम मेथड से आंसर आया. लेकिन हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो देखते हैं प्राइम फैक्टर. आप है ना, जितना आपको डिस्प्ले हो रहा है उतना आप नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट जितना डिस्प्ले होगा उतना नोट कर लें, और उसके बाद फिर समझें. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखते जाएं. आगे हम बढ़ते हैं. तो वेरीफाई द रिजल्ट. ओके, वेरीफाई करना है हमें रिजल्ट को. तो हमारा रिजल्ट क्या आया 1225. और वेरीफाई किससे करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो स्टार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन. यू नो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप जानते ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्टार्टिंग में हम 2 से करते हैं. 2 इज प्राइम नंबर, बट हियर इज 5, सो नॉट डिवाइड 2. 3 सम ऑफ डिजिट, it is not multiple of 3, so not divide. And 5 last one is 0 and 5, so here 5, so divide the 5. okay, तो लास्ट में 5 इसलिए 5 से होगा. तो 5 से किया तो 5 2 जा 10, 2 is remaining and 2, 5 4 जा 20 and 2 is 5, 5 जा 25. 5 divide the 245, 5 4 जा 20 and 4 is remaining and 5 9 जा 45. 7 divide the 49, 7 टाइम एंड 7 टाइम. ओके, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 1225 इक्वल टू, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने स्पेस नहीं होने का नीचे लिखा है, आपको इसके सामने ही लिखना है. ठीक है, तो 5 × 5 × 7 × 7, फिर पेयर बनाने हैं, स्क्वायर बनाना है. तो यहाँ पे पेयर कंप्लीट हो रहा है. 5 स्क्वायर, 5 को स्क्वायर लिख सकते हैं. 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं. और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं, जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं. तो हमने पावर सेम 2 लगा दी, स्क्वायर लगा दिया, और नीचे के मल्टीप्लाई में लिखे तो 5 × 7, और 5 × 7 35 स्क्वायर. और 35 स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 35 का स्क्वायर क्या है? जिसका हमने प्राइम फैक्टर किया है, मतलब कि 1225. तो ये हमारा वेरीफाई हो गया रिजल्ट. किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. लास्ट में आपको आंसर लिखना है. देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 35 व इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने सेंटेंस में स्क्वायर लिख दिया है. स्क्वायर ऑफ 35 इक्वल टू 1225. ये लाइन आपको आंसर लिखनी है, मतलब ये आपका आंसर है बस देयरफॉर के साथ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया. इसी तरह का आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा आप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. 12 क्वेश्चन में ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर. फाइंड द square of the following numbers using the diagonal method. In this question we use the diagonal method. Verify the result by the finding the square using the prime factorization method. Okay, so we use the prime factorization method finding the square. वेरीफाई करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, और स्क्वायर फाइंड करने के लिए डायगोनल मेथड का यूज़ करना है. ओके, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है. हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. ये सेकंड 2 डिजिट वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल के थ्रू आप समझ लेना, इजी क्वेश्चन है. और 3 डिजिट वाले रिमेनिंग क्वेश्चन है, उसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं. बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको उसी तरीके से सॉल्व
करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज 247। तो बच्चों यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं 247, ओके। एंड बाय डायगोनल मेथड्स। तो यू ड्रॉ द बॉक्स, फर्स्टली यू ड्रॉ बॉक्स, ओके, स्क्वायर बॉक्स, एंड हियर 3 डिजिट, सो 3 कॉलम आर देयर एंड 3 रो। यहाँ पे आपको 3 कॉलम और 3 रो बनानी है। जैसे कि 247 है, तो 2 डिजिट फर्स्ट रो के हो गया 4, सेकंड रो के लिए हो गया 7, थर्ड रो के लिए हो गया। इसी तरीके से कॉलम में भी 2 4 7 इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद आपको डायगोनल बनाने हैं। तो जैसे कि यहाँ डायगोनल आप जानते हैं, स्क्वायर के अंदर डायगोनल बीच में लाइन आती है ना, अपोजिट वर्टेक्स से। तो इस तरीके से सारे डायगोनल कनेक्ट, मतलब इस तरह से आप बन जाएंगे आपके, है ना। आप व्यवस्थित इसको बना लीजिएगा। तो ये डायगोनल बॉक्स हो गया। इस तरीके से आपको सारे डायगोनल बॉक्स बनाने। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है। अब राइट कैसे करना है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 4, और 4 को जो लिखने का तरीका होगा वो 0 4 होगा। मतलब आप डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 डिजिट आपको कंप्लीट लिखना है। तो हियर फर्स्ट डिजिट आपको ऊपर की तरफ लिखना है एंड सेकंड डिजिट आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो 0 4, तो 0 4, नेक्स्ट 2 4, 2 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर आपको 4 के नीचे वाले इस पर लिखना है, 2 की रो में और 4 के कॉलम में। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 4, तो 8 आंसर। तो 8 आप कैसे लिखो 0 8, ओके। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 14, तो 1 4। स्टार्ट आपको ऊपर से करना है, नीचे आपको 4 लिखना है। फिर 2 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, तो इसी की कॉलम में यहाँ पे आएगा तो 8, तो 0 8। 2 4 इंटू 4 16, तो 1 6। 4 इंटू 7 28, so 2 8, ओके। एंड 7 मल्टीप्लाई 2 14, तो 1 4। 7 मल्टीप्लाई 4 28 एंड 7 मल्टीप्लाई 7 49, ओके। तो यू सॉल्व दिस टाइप मल्टीप्लाई एंड राइट इन डायगोनल बॉक्स। आपको इस डायगोनल बॉक्स में उन सारे नंबरों को लिखना है। इसके बाद डायगोनल के अकॉर्डिंग आपको एरो बनाना है। जैसे कि आपका फर्स्ट डायगोनल 9 है, ओनली 9 के अंदर का डायगोनल, तो उसका एरो बना दिया। सेकंड डायगोनल ये वाला है, तो इस डायगोनल के अंदर 8 4 8 है, तो इसका एरो बना दिया। थर्ड नेक्स्ट डायगोनल के अंदर ये पूरा डायगोनल एक साथ जाएगा, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें 4 2 6 2 4 है। फिर नेक्स्ट डायगोनल आपका ये वाला है, तो ये 1 8 1 8 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग एरो बना दिया। फिर नेक्स्ट ये डायगोनल है, तो इसमें 0 4 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग एरो बना दिया, है ना। और लास्ट डायगोनल में 0 है, तो 0 के अकॉर्डिंग एरो बना दिया। तो उस एरो के अकॉर्डिंग उन सारे नंबर का सम आएगा। जैसे हियर 9 ओनली 1 नंबर, सो राइट 9। फिर आपने उसको सेपरेट कर दिया ऑब्लिक साइन से। फिर हियर इनको 8 करेंगे, 8 + 4 12 12 + 8 20, सो राइट 20, आंसर इज 20। फिर सेपरेट कर दिया। फिर नेक्स्ट डायगोनल का आंसर उस एरो के नीचे, मतलब सेपरेट करना है। ध्यान रखना है कि कौन से डायगोनल का क्या आंसर। इसका 4 2 6 6 12 12 6 18, सो 18 इस डायगोनल का आंसर है। फिर सेपरेट कर दिया। उस डायगोनल का आंसर क्या है 1 8 9 1 8 9 18 18 एंड 1 19, सो 19 लिखेंगे। फिर सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद इन बाहर के नंबर से कोई मतलब नहीं, बाहर जो लिखा है वो वैसे रहेगा। अब इस डायगोनल में 0 4 0, तो 4 आंसर, सो राइट 4 एंड लास्ट डायगोनल आंसर इज 0, ओके, तो राइट 0। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो हियर ये आप जैसे यहाँ पे 9 है, तो 9 के 9, यहाँ पे आपका 20 था, तो 20 के 0 1 जो रहेगा वो तो यहीं रहेगा। और इसका जो 10 से जो सेकंड डिजिट है वो आगे कैरी हो जाएगा, तो आगे 2 चला जाएगा, तो 18 में 2 प्लस होगा और यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 लिखेंगे और यहाँ पे +2 करेंगे। और आगे के डिजिट सेम चलेंगे, क्योंकि जब तक कैरी होके आगे नहीं जाता जाए तब तक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ से 2 गया आगे, तो 18 + 2 20 हो गया, और ये 19 का 19 4 का 4 0 का 0, ओके। जब 20 हुआ
तो यहाँ पर भी 9 का 9 डिजिट, 0 का 1 डिजिट 0, 20 का भी फिर ये 0 का 1 डिजिट बना दें, 1 डिजिट बनाना है कुल मिला के। और यहाँ का जो सेकंड डिजिट वो कैरी होके 19 में चला जाएगा, तो 19 + 2 हो जाएगा 4 and 0। नेक्स्ट टाइम 19 + 2 21 हो जाएगा, बाकी सेम सिमिलर 9 0 0 21 and 4। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 रह जाएगा और ये 2 आगे कैरी हो जाएगा, तो 9 0 0 0 1 और ये 2 आगे गया तो 4 + 2 तो 0। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपका 9 0 0 1 ये 6 एंड 0, ये आपके ऑब्लिक के सिंबल है ना। ऑब्लिक के सिंबल आप थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिएगा, ये ऑब्लिक के सिंबल है। और ये आप ब्रैकेट भी बना सकते हैं, ब्रैकेट में भी आप, लेकिन ब्रैकेट फिर दूर दूर बनाएगा, जैसा कि आप एग्जांपल में देख लीजिएगा, एग्जांपल में लिखा हुआ है। तो ऑब्लिक भी बना सकते हैं, ब्रैकेट भी। अब यहाँ पे हियर 247 का जो स्क्वायर ऑफ 247 आंसर इज, आपको सारे नंबर लिखना है, तो 0 का कोई महत्व होता नहीं है, आगे आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे 61009, मतलब 61,009 इट इज आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 247। ओके, एंड नेक्स्ट वेरीफाई द रिजल्ट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो हम वेरीफाई करते हैं इसको, वेरीफाई द रिजल्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 61,009 का प्राइम, तो यहाँ पे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, 2 3 5 7 11 13। तो 2 के लिए अब आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होंगे, 3 के लिए पता होंगे, 6 के लिए नहीं, 2 3 5 के लिए, उसके बाद 7 के लिए, उसके बाद 11 और फिर 13। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड होगा। ओके, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है किससे डिवाइड होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन से भी आप आंसर पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे ये है ना, तो ये किससे जा रहा है, 13 से जाएगा, 19 टाइम जाएगा। ओके, हियर यू जैसे आप क्वेश्चन से ही पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि 247 है, तो इसको आप 13 से जाएगा 19 टाइम, है ना, और फिर 19 से जाएगा 1 टाइम, तो आपको पता चल गया कि 13 का भी स्क्वायर और 19 का भी स्क्वायर, मतलब इनसे पेयर होगा। ओके, तो आप क्वेश्चन से भी पता कर सकते हैं, और नहीं पता मतलब बाकी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड होगा तो 4693 टाइम होगा, फिर 13 से डिवाइड करेंगे हम नेक्स्ट टाइम 361, और 361 किसका स्क्वायर होता है, आपको 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 टाइम जाएगा, 19 से 19 का 1 टाइम, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 61,009 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी स्पेस का मतलब हमने नीचे लिखा है 13 × 13 × 19 × 19 एंड 61,009 इक्वल टू 13 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, बेस not same but power is same, so we write the power 1 time and base in multiply, so 13 multiply 19, so answer is 247 square, means square of 247 equal to 61,009। ओके, तो आपको लास्ट में आंसर लिखना है therefore स्क्वायर ऑफ 247 इक्वल टू 61,009। ओके, तो इस तरीके से आपने कॉलम मेथड से सवाल को सॉल्व करना है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, सवाल को होमवर्क में कीजिएगा, होमवर्क, और ये क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में लिखिएगा। अगर आपके सवाल सही आते हैं, आंसर अच्छे से मतलब सही हो जाते हैं, आप चेक कर लेते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरा सवाल बिल्कुल सही था, उसको फेयर कॉपी में ज़रूर लिखें। और थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक स्क्वायर रूट की बात हम नए वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।